हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीईटी ग्रेजुएशन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आपकी सीईटी प्रिपरेशन में मेरा क्या रोल होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो सीईटी ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है वो 25 से 28 सितंबर के दिन कंडक्ट होने वाला है। तो लगभग आपके पास 35 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, जिसमें आपको जो सिलेबस है सीईटी का वो बहुत बड़ा है, उसको कवर अप करना है और आपको सीईटी क्लियर करनी है अगर आपको आने वाली जो एग्ज़ाम है उनको उसमें बैठना है। तो जो सीईटी का सिलेबस है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और जो इसकी स्कीम है और क्या स्ट्रेटजी है, यह हर यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल चुकी है। तो हम इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। मेरे द्वारा आपको क्या प्रोवाइड कराने वाला है उसके बारे में और सीईटी के बेसिक सिलेबस में किस कोर बिंदुओं पे, किस टॉपिकों पे, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है इन 35 दिन में और किस तरीके से रिवीजन करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो सीईटी है उसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 300 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। और इसमें इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई है। 3 मार्क्स गलत होने पर आपके एक क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब 2 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे 3 क्वेश्चन आपके गलत होने पर। ये सिलेबस है बहुत बड़ा और 35 दिन है आपके पास, किस तरीके से आपको ये क्लियर करना है। तो आपको ये पूरा सिलेबस नहीं करना है। अगर पूरे सिलेबस आप पढ़ने बैठोगे तो आपका जो सीईटी है वो नहीं निकल पाएगा। इसकी गारंटी जो है सीईटी क्लियर होने की वो बहुत कम है। तो सिर्फ आपको जो आपके जो कोर पॉइंट है, जो कोर सब्जेक्ट है, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को आपको कवर करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, मॉडल पेपर सोल्व करना है और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है सीईटी की उसमें मेरा क्या रोल होने वाला है। तो मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सीईटी सिलेबस के ग्रेजुएशन के 10 मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। बट जो प्रोवाइड कराने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। इसमें मैं क्या करूँगा, जो आपको जो ये अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक पे आपको 4 बजे सीईटी का पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा ऑप्शन के साथ। उसमें आपको आंसर नहीं मिलेंगे। 150 क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन उसके आंसर देखने को नहीं मिलेंगे और रात में 9 बजे आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 4 बजे उस पेपर को जो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसको डाउनलोड करना है और उसकी पीडीएफ से आपको वो क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और 150 क्वेश्चन में आपके कितने सही है कितने गलत है, फिर 9 बजे हम हर मॉडल पेपर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के साथ 6 से 8 क्वेश्चन लगभग हम एक्स्ट्रा ऐड करते हुए उसमें डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो आप 150 क्वेश्चन आप 4 बजे मॉडल पेपर आते ही सोल्व कीजिए। आपके पास लगभग 4 से 5 घंटे मिल जाएंगे। उसको सोल्व करने के बाद आप वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसमें आप पता लगाइए आपके 150 में से कितने क्वेश्चन गलत है या आपके जो कोर सब्जेक्ट है उसमें से आपके कितने गलत जा रहे हैं। तो वो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और जो है सीईटी में आपको सिर्फ 40% लाना है। 40% का क्राइटेरिया इस बार रखा गया है, जिसमें आपको सिर्फ 40% लगभग जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन हैं तो उसके 300 मार्क्स का पेपर है। तो आपको इन 300 मार्क्स में से 120 मार्क्स के लाना अनिवार्य है, जिसमें आपको सिर्फ इसका निकल के आता है 60 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं जो 120 मार्क्स आपको दिलाएंगे और आपका सीईटी आराम से क्लियर हो जाएगा। बट ये सीईटी इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको 35 दिन तक सबसे मेन है, आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है। उन कोर सब्जेक्ट पे रिवीजन करना है जहाँ से पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे लास्ट टाइम सीईटी में। उन पे आपको डिटेल में अच्छे से देखना है और उनके जो मॉडल पेपर है जितना हो सके 35 दिन में मेरा तो मानना है कि आपको 30 मॉडल पेपर या इससे ज़्यादा 35 के 35 मॉडल पेपर आपको सोल्व करने चाहिए, जिससे आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे यूनिक हो जाएंगे। और मॉडल पेपर ऐसे सोल्व करना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। आप पहले मॉडल पेपर को सोल्व कीजिए, उसमें आपके पर्सन निकालिए, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, उसके बाद उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए। तो आपका जो मॉडल पेपर हल करने का तरीका है वो सही होगा, वरना आप क्वेश्चन आंसर देख के करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे सीईटी के। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के डिटेल में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। सीईटी के जो एग्ज़ाम है उसके पहले हर एक सब्जेक्ट के
इसमें सबसे फर्स्ट में आप सिलेबस में देख सकते हैं किस बात पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपको राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा राजस्थान पॉलिटी, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, इससे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी बातें आपको हर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है और ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूँ और इसका यही कारण है कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। तो ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस बारे में आपको पता है किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से क्या करना है। बस मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आज तक कि आज मैं क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपकी सीईटी की प्रिपरेशन में। तो आप सिलेबस देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री का आप सिलेबस है। इंडियन हिस्ट्री में आप जो ज़्यादातर ध्यान देना है, आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। राजस्थान इतिहास से आपको 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपको पिछली बार देखने को मिले थे। तो आप राजस्थान इतिहास से तो उसको भी पूरा कंप्लीट में आप नहीं पढ़िए, उसमें सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री को और प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लीजिए। कला संस्कृति है जो राजस्थान की, उस पर आपको ध्यान देने वाली बात है, इससे आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। लास्ट टाइम भी आपको 12 से 13 क्वेश्चन कल्चर से देखने को मिले थे, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद भारत की ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपको लास्ट टाइम 6 से 7, 5, 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद राजस्थान भूगोल जो सबसे मस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 13 से 14 क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में देखने को मिले थे। राजस्थान ज्योग्राफी में आपको फोकस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। आप इंडियन इकोनॉमी को स्किप कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान इकोनॉमी में आपको लास्ट टाइम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब राजस्थान इकोनॉमी में भी जो लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे आया है और बजट आया है, वो उसके जो मेन पॉइंट है वो आप देख सकते हैं राजस्थान इकोनॉमी के लिए। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी, तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी में भी साइंस पे फोकस करना है, क्योंकि साइंस में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, 20 क्वेश्चन लगभग। और जो टेक्नोलॉजी है उससे आपको सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो वो भी आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के हैं वो 3-4 क्वेश्चन आपके करंट से कवर हो जाते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप साइंस अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग और मैथ्स में भी आपको जो मैथ्स है और रीजनिंग है उनसे 10-10, 11-11 क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम देखने को मिले थे। तो आप रीजनिंग और मैथ्स को भी अच्छे कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको जो राजस्थान जीके है और जो इंडिया जीके में मैंने आपको बताया है, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, इन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वीक है, आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से हैं, आर्ट्स से हैं, बैकग्राउंड से हैं तो। उसके अलावा लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी से आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट टाइम भी, 10, 11, 12 हर शिफ्ट में आपको 10, 11, 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी में आपको जो ग्रामर है वो दे रखी है, बेसिक ग्रामर, इसके आप अच्छे से एक बार देख के रीड करके जो PYQ है वो अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके सही होने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। कंप्यूटर में भी आपको लास्ट टाइम 5, 7, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे हर शिफ्ट में। तो कंप्यूटर में सिर्फ आप बेसिक देख सकते हैं और इसके PYQ देख सकते हैं, इससे आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप करंट में आपको राजस्थान का जो करंट है और जब भी लेटेस्ट 6 महीने का करंट है जनवरी से लेके, वो आप देख सकते हैं। जनवरी से लेके अगस्त तक का करंट आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, युद्ध अभ्यास हुए हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को लेटेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर आप देख सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादातर जो फोकस करना है वो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है और राजस्थान जीके पे ध्यान देना है। और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं, करंट पे दे सकते हैं, राजस्थान जीके और इन जो सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और इकोनॉमी सर्वे है, ये देख सकते हैं। हाँ, 35 दिन में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करने हैं। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, राजस्थान जीके तो आपको करना ही है। उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है, जो मैंने आपको बताया जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, वो आपको अच्छे से करना है। और जो कंप्यूटर की भी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस 2-3 वीडियो में कंप्लीट सिलेबस और इसके PYQ आपको अवेलेबल करा दूंगा। करंट अफेयर्स भी मैं आपको ट्राई करूँगा, करंट अफेयर्स के मेन पॉइंट आपको अवेलेबल करा दूँ। उसके साथ आपको 10 मॉडल पेपर हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। उसी तरीके से मैं आपको 4 बजे पेपर टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। आपके पास 5 घंटे हैं, आप उसको अच्छे से सोल्व कीजिए और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के साथ
7 से 8-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी जो मैथ्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करा नहीं पाऊँगा। रीजनिंग के मैं कराने की ट्राई करूँगा। बाकी जो राज्य जीके हैं, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, इसके मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 10 मॉडल पेपर कंप्लीट होने के बाद हर सब्जेक्ट के, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, कंप्यूटर है, इनके मैं आपको लगभग हर टॉपिक के 200 क्वेश्चन APY के आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब जगह आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।